किसी भी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हमें एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करना पड़ता है। वैसे ही अगर हम किसी फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमें एक सही तरीका फॉलो करना पड़ेगा, वरना आप भले ही पूरी कोशिश से पूरे मन से किसी काम को कर रहे हो, पर अगर आपका तरीका ही गलत है तो आपको मनचाहे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे और केवल आपका टाइम वेस्ट होगा। तो सवाल आता है कि आखिर ये सही तरीका है क्या। इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे 6 लेवल्स ऑफ थिंकिंग के बारे में। कोई भी इंसान जब किसी स्किल को सीख रहा होता है तो वो इन्हीं 6 लेवल्स में से किसी एक पे ऑपरेट कर रहा होता है। और अगर आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको लेवल 5 या फिर लेवल 6 पे ऑपरेट करना पड़ेगा। बट वेट अ मिनट, हमें कैसे पता कि ये तरीका, ये 6 लेवल ऑफ थिंकिंग या जो भी है वो सही है, वो हमारे काम का है? इसका जवाब है ये आदमी। इनका नाम है बेंजामिन ब्लूम। इन्होंने अपने पूरे करियर को इसी चीज में डिवोट कर दिया। बाय करियर आई मीन 50 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। कि आखिर एक्सपर्ट्स होते क्या हैं, एक्सपर्ट्स कैसे बनते हैं, एक्सपर्ट्स क्या करते हैं। और इसी रिसर्च के बाद उन्होंने एक एजुकेटर्स की कमिटी के साथ मिलकर 1957 में पब्लिश किया ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जो कि इन 6 लेवल्स के बारे में बात करती है। और इसे साल 2001 में रिवाइज और अपडेट करके दोबारा से पब्लिश किया गया था। ये वीडियो खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी कॉलेज में है या फिर किसी नए फील्ड में अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। इस मेथड के हिसाब से आपको या किसी को भी लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए जीनियस होने की जरूरत नहीं है। उनको बस ये पता होना चाहिए कि उनको किस फील्ड में काम करना है और क्या गोल्स अचीव करने हैं और आपको कैसे रिजल्ट चाहिए। एक बार अगर आपको अपना गोल या रिजल्ट पता हो गया कि आपको क्या अचीव करना है तो आपको बस उसके हिसाब से स्टेप वाइज या लेवल वाइज इस टैक्सोनॉमी को यूज करना है, इसको फॉलो करना है और इस पे काम करना है। और जब आप कंसिस्टेंटली इस टैक्सोनॉमी को फॉलो करेंगे तो आप रिजल्ट्स अचीव कर रहे होंगे। क्योंकि एक बहुत ही फेमस बट अंडररेटेड कोट है कि आप प्रैक्टिस से एक टैलेंटेड इंसान को हरा सकते हैं अगर वो टैलेंटेड इंसान इनफ प्रैक्टिस ना करे। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि आखिर ये 6 लेवल्स हैं क्या, कौन से लेवल पे हमें कैसे काम करना होगा। इस वीडियो के एंड तक आप ये भी समझ रहे होंगे कि आप अभी करेंटली कौन से लेवल पे हैं और आपको कौन से लेवल पे होना चाहिए और उस लेवल तक आप कैसे पहुंचेंगे, जो कि मोस्ट डेफिनेटली आपके करंट लेवल से हायर ही होगा। सो फर्स्ट लेवल है रिमेंबर। इस लेवल पे आप किसी भी चीज को एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड याद कर रहे होंगे या सिंपल भाषा में रट्टा मार रहे होंगे। जैसे अगर आपको किसी ने पूछा कि मैगी कैसे बनती है तो आपने पहले से रटा हुआ है कि पहले पानी डालेंगे, फिर मसाला डालेंगे, फिर मैगी डालेंगे, फिर खौला देंगे, बन गया। या आप फिजिक्स के फॉर्मूले रट रहे हो, कोई डेफिनेशन रट रहे हो, या फिर आपको कॉलेज फेस्ट में सिंगिंग करनी है और आप कोई सॉन्ग रट रहे हो, या अगर आप कोडिंग करते हैं तो आप किसी कोड का सिंटेक्स याद कर रहे हो। ये सारी चीजें लेवल 1 में आती हैं। इस लेवल पे हमें जो रिजल्ट्स अचीव हो रहे होंगे वो ये है कि मान लीजिए कहीं पे हमने किसी चीज को होते हुए देखा या कोई चीज पढ़ी और बाद में हमें कहीं पे किसी के सामने उस चीज को एग्जैक्ट बताना है। ये काम आता है जब आप 4th या 5th ग्रेड में हो या फिर अगर आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो तो आप एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड याद करने की कोशिश करते हैं। बट जैसे जैसे आप हायर ग्रेड्स में मूव करते हैं और फिर भी अगर आप लेवल 1 पे ही ऑपरेट कर रहे हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपको थका हुआ फील हो रहा है, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आप बाकियों से पीछे रह जाएंगे क्योंकि सिर्फ रट्टा मार के आप कंपटीशन में बने नहीं रह सकते हैं। आपको समझना होगा कि चीजें कैसे ऑपरेट करती हैं। यहाँ पे आता है सेकंड लेवल, जो कि है अंडरस्टैंड। इस लेवल पे हम वाई को समझ रहे होंगे कि आखिर हम अगर कोई मेथड फॉलो कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, वो मेथड कैसे काम करता है। यहाँ पे अभी तक हमने लेवल 1 में जो भी सीखा है उसको ब्रेक डाउन करके अपने माइंड में ये समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि हर एक स्टेप क्यों फॉलो करते हैं, ताकि हमारे माइंड में उसकी एक इमेज छप जाए। इसलिए हमें बार बार रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े। जैसे हमने ये तो रट लिया कि मैगी कैसे बनती है, पर अगर हमें सच में मैगी बनानी है तो हमें ये समझना होगा कि मैगी में पानी क्यों डालते हैं, या फिर अगर हम मैगी बना रहे हैं तो उसे हमें कितने देर तक खौलाना होगा ताकि मैगी कच्ची ना रह जाए या फिर गल ना जाए। जब तक हमें बेसिक्स नहीं पता होंगे तब तक हम कोई काम कैसे करेंगे। जैसे मान लो आपको फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन रटा हुआ है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। एक बार अगर आपने समझ लिया कि मास इंटू एक्सेलरेशन ये क्यों होता है तो आपको बार बार उसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ही अगर आप कोडिंग सीख रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि कौन से एल्गोरिदम को कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। वरना आप किसी भी प्रॉब्लम में कोई सा भी एल्गोरिदम अप्लाई कर रहे होंगे और आपको हमेशा एरर्स ही मिल रहे होंगे। इस लेवल पे ऑपरेट करने पे हमें जो रिजल्ट अचीव होता है वो ये होता है कि हम किसी के सामने बाद में किसी टॉपिक को डिस्क्राइब कर पाएं, अपने शब्दों में समझा पाएं कि आखिर कोई फॉर्मूला या कोई डेफिनेशन कहना क्या चाहता है। लेवल 2 पे अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं तो आप आराम से स्कूल एग्जाम्स में या फिर यहाँ तक कि सेमेस्टर एग्जाम्स में भी टॉप 10 स्टूडेंट्स में बने रह सकते हैं। पर अगर आपको लाइफ में हायर स्टडीज में जाना है या फिर किसी स्किल में मास्टरी करनी है तो आपको लेवल 4 या लेवल 5 पे ऑपरेट करना पड़ेगा। एक मिनट,
लेवल 3 रह गया क्या? डोंट वरी, लेट मी एक्सप्लेन। इस लेवल पे हमने अब तक जो भी लेवल 1 या फिर लेवल 2 में सीखा है उसको सिंपली प्रैक्टिकली पुट कर रहे होंगे, उसके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो प्रॉब्लम्स मेनली दो टाइप के होते हैं। एक सिंपल प्रॉब्लम, यानी वैसे प्रॉब्लम जिसमें हम डायरेक्टली एक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, यानी एक फॉर्मूला या फिर कोई डेफिनेशन हमने यूज किया और उसके मदद से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दूसरे टाइप के जो प्रॉब्लम है वो है एडवांस प्रॉब्लम। यहाँ पे अब हम डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि अब एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे और हमें ये समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कौन से तरीके से सॉल्व करने पे ये प्रॉब्लम ज्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व होता है। हालांकि लेवल 3 अप्लाई पे हम सिंपल प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व कर रहे होंगे, यानी एक कॉन्सेप्ट और उससे जुड़ा हुआ एक प्रॉब्लम। जैसे आपने मैगी बनानी सीख ली तो गैस ऑन करो, पानी डालो, मैगी डालो, खौलाओ, खाओ। फॉर्मूला रट लिया तो क्वेश्चन सॉल्व करो, वैल्यू पुट करो, कैलकुलेशन करो। कोडिंग सीख ली तो ड्राई रन करो, प्रोग्राम बनाओ, रन करो, एरर सॉल्व करो। क्योंकि जब तक आप करके ट्राई नहीं कर लेते तो आप कैसे समझेंगे कि आपने अभी तक जो भी लेवल 2 पे समझा है वो सही समझा है। और अगर आपने गलत समझा है तो फिर से लेवल 2 पे वापस जाओ, फिर से समझने की कोशिश करो और अप्लाई को मास्टर करो। बहुत से क्विजेस और प्रॉब्लम सेट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिसके बारे में आप सर्च करोगे, जो कि आपको अप्लाई लेवल पे प्रॉब्लम्स दे रहे होंगे। लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 को हम लो ऑर्डर थिंकिंग में क्लासीफाई करते हैं और बहुत से लोग, या फिर यूं कहें कि ज्यादातर लोग, इसी लेवल तक ऑपरेट कर पाते हैं और इस वजह से अपने कोर्स के एंड तक वो सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग तक ही पहुंच पाते हैं। और इस वजह से जब जॉब प्लेसमेंट की बारी आती है तो उन्हें डेटा एंट्री जॉब, जूनियर इंजीनियर या फिर बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। टू बी एन एक्सपर्ट आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, लेवल 3 से निकल के लेवल 4 या लेवल 5 पे मूव करना होगा, क्योंकि एक ग्रेट लाइफ कभी भी एक कंफर्टेबल लाइफ नहीं हो सकती। इट कैन बी गुड बट नॉट ग्रेट। अब आता है लेवल 4। इस लेवल पे हम हायर ऑर्डर थिंकिंग की ओर मूव कर रहे होंगे। यहाँ अब हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, किसी भी काम को अचीव करने के एक से ज्यादा मेथड को सीख रहे होंगे, उन्हें आपस में कंपेयर कर रहे होंगे, उनकी सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, यूज केसेस सभी को ध्यान में रखते हुए डिसीजन ले रहे होंगे कि कब कौन से मेथड को यूज करना है। ये लेवल है एनालाइज। इस लेवल पे जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे तो आपको जो रिजल्ट अचीव होंगे वो ये है कि आप में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी और आप डिफरेंट मेथड्स के प्रोज और कॉन्स को कंपेयर कर पाएंगे। अगर आप कोड करते हैं तो आपको पता होगा कि किसी भी डेटा सेट को सॉर्ट करने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे मर्ज सॉर्ट, बबल सॉर्ट, हीप सॉर्ट एटसेट्रा। और हर मेथड्स के अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं। जैसे कोई मेथड ज्यादा टाइम लेता है तो कोई मेथड कम टाइम लेगा पर ज्यादा स्पेस लेगा, तो कोई मेथड दोनों में अच्छा होगा। किसी मेथड को कोड करने में आसानी होगी तो किसी को कोड करने में डिफिकल्टी भी होगी। ऐसे में आप सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए किसी भी एल्गोरिदम का यूज कर रहे होंगे। यहाँ पे अब हम मैथमेटिकल टूल्स, वेन डायग्राम्स, माइंड मैप, डिफरेंस टेबल्स, इन सभी चीजों का इस्तेमाल कर रहे होंगे ताकि हम अच्छे से डिफरेंट मेथड्स के सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को कैटेगराइज कर पाएं। आप इन मेथड्स में से किसी का भी यूज कर सकते हैं एज लॉन्ग एज आप ये पता कर पाएं कि एक मेथड दूसरे से किन किन एरियाज में अच्छी है और वही सेम मेथड दूसरे मेथड से किन किन एरियाज में खराब है, ताकि जब टाइम आए तो हमें ये पता हो कि हमें कौन से एरिया में बेटर रिजल्ट चाहिए और हम उसके हिसाब से मेथड्स को यूज कर पाएं। अगर आपको लेवल 4 पे बेस्ड क्वेश्चंस चाहिए, प्रॉब्लम्स चाहिए, तो आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं। बस आपको चैट जीपीटी पे जाना है और ये प्रॉम्प्ट फॉलो करना है, गिव मी क्वेश्चंस एट, उसके बाद अपना एजुकेशनल लेवल मेंशन कीजिए, उसके बाद 4, उसके बाद जिस सब्जेक्ट या फील्ड में आपको क्वेश्चन चाहिए उसको मेंशन कीजिए और उसके बाद एट ब्लूम्स रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी लेवल 4। लाइक फॉर एग्जांपल, गिव मी क्वेश्चंस एट 3rd सेम बीटेक फॉर डीएसए एट ब्लूम्स रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी लेवल 4। आप देख सकते हैं कि कैसे हर क्वेश्चन में आपसे एनालाइज करने के लिए या कंपेयर करने के लिए पूछा जा रहा है। इसी सेम मेथड का यूज कर सकते हैं आप बाकी लेवल्स पे प्रॉब्लम ढूंढने के लिए, जैसे लेवल 5 पे, लेवल 6 पे। ये लेवल 4 ही है जहाँ पे अब एक गुड लर्नर और एक ग्रेट लर्नर के बीच में एक दीवार सी बननी शुरू हो जाती है, क्योंकि जब आप लेवल 3 से लेवल 4 पे मूव करते हैं तो आपको ज़्यादा मेंटल एफर्ट लगाना पड़ता है और ये आपके दिमाग के लिए भले ही एक अच्छी हैबिट है, क्योंकि नए न्यूरल नेटवर्क्स बनते हैं, आपके माइंड को नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, पर साथ ही साथ आपको टाइम और एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है। पहले 3 लेवल के कंपैरिजन में लेवल 4 में आपको कहीं ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है, कहीं ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है और इस वजह से भले ही बहुत से स्टूडेंट्स लेवल 4 पे ऑपरेट कर सकते हैं पर वो ऐसा करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब स्टूडेंट्स लेवल 4 पे ऑपरेट करना चालू करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको उस स्पीड से रिजल्ट अब नहीं मिल रहे होते जिस स्पीड से उनको पहले मिलते थे लेवल 3 तक, और इस वजह से वो वापस लेवल 3 पे ही मूव कर जाते हैं और वहीं स्टक होके
रह जाते हैं। पर अगर आपने प्रैक्टिस और पेशेंस से अपने माइंड को लेवल 4 पे ऑपरेट कराना सीख लिया है तो नेक्स्ट लेवल आता है लेवल 5, वो लेवल जहां मोस्ट ऑफ द टॉप लर्नर्स ऑपरेट करते हैं। लेवल 6 पे क्यों नहीं, वो हम आगे जानेंगे। इस लेवल पे आप हर कॉन्सेप्ट से ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, ऐसा क्यों है, तो क्या हुआ, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। मतलब जैसे लेवल 4 पे आप दो मेथड्स को कंपेयर कर रहे थे कि कौन सा बेटर है या कौन सा खराब है, वहीं अब लेवल 5 पे आप ये क्वेश्चंस कर रहे होंगे कि जो मेथड बेटर है वो क्यों बेटर है, या जो खराब है वो क्यों खराब है, कौन से स्टेप्स हैं जो मेथड्स को बेहतर बनाते हैं, और क्या अगर हम किसी मेथड में कुछ चेंजेस करेंगे तो वो दूसरे से बेटर हो जाएगा। दिस इज द 5th लेवल, इवैल्यूएट। इस लेवल पे ऑपरेट करने पे आपको जो रिजल्ट्स अचीव हो रहे होंगे वो ये हो रहे होंगे कि आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना सीख जाएंगे कि कौन सा मेथड बेटर है और कौन सा मेथड हर सिचुएशन में बैलेंस मेंटेन कर पाता है, या किस मेथड पे हम हल्के से चेंजेस करके उसको दूसरे से बेटर कर पा रहे हैं। इस लेवल के लिए भी आप ChatGPT का यूज करके इवैल्यूएट लेवल पे क्वेश्चंस फाइंड कर सकते हैं, और आप क्लियरली ये देख सकते हैं कि लेवल 4 और लेवल 5 के क्वेश्चंस में कितना डिफरेंस है। लेवल 5 पे जो सोचते हैं या जिन्हें हम एक्सपर्ट्स कहते हैं, उनके लिए सिर्फ इतना जानना काफी नहीं होता कि कौन सा मेथड ज़्यादा बेटर है या दो मेथड्स में क्या डिफरेंसेस हैं। वो हर एस्पेक्ट को क्वेश्चन करते हैं, हर क्वेश्चन को क्वेश्चन करते हैं कि हम डिफरेंसेस क्यों पता कर रहे हैं, क्या इन डिफरेंसेस से कोई फर्क पड़ता है, क्या डिफरेंट मेथड्स की जरूरत है, जो बेटर है वो क्यों बेटर है। और वो डिफरेंट बुक्स और डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके रिसर्च करते हैं ताकि वो इन क्वेश्चंस के जवाब ढूंढ सकें। अगर आप भी ऐसे क्वेश्चंस करते हैं और अलग अलग बुक्स और वेबसाइट्स पे जाके मेहनत करते हैं इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए, तो कांग्रेट्स, आप एक लेवल 5 के लर्नर हैं। लेवल 4 या लेवल 5 पे ऑपरेट करना, क्वेश्चन सॉल्व करना इजी नहीं है, पर अगर आपको एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है, लाइफ में कुछ अच्छा करना है, तो आपको अपने फील्ड में इसी लेवल पे ऑपरेट करना होगा। क्योंकि जब आप कॉलेज में 2nd ईयर या 3rd ईयर पे जाते हैं तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलने स्टार्ट होते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपको इसी लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप जिस फील्ड में है उसमें किसी सीनियर पोजीशन पे जाना चाहते हैं तो आपको इसी लेवल पे ऑपरेट करना सीखना होगा, क्योंकि उस लेवल के रिजल्ट के लिए आपको उस लेवल की एक्सपर्टीज चाहिए होगी। तो गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने दिमाग को काम पे लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो और स्किल इंप्रूव करो। फाइनली आता है लेवल 6। बहुत से लोगों को इस लेवल की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप लेवल 5 तक ऑपरेट करके एक अच्छी जिंदगी जी रहे होंगे। लेवल 6 पे ऑपरेट करने वाले लोग वो लोग होते हैं जिनकी भूख लेवल 5 पे नहीं मिटती और वो इस वर्ल्ड के अनसॉल्व प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं। जैसे अगर आपको किसी फील्ड में PhD करनी हो, या फिर आपको किसी प्रोजेक्ट का हेड बनना हो, या सिंपली कोई नई चीज क्रिएट करनी हो। क्योंकि जब आप ऐसे लेवल पे काम करते हैं तो आपको रिजल्ट्स देने होते हैं जहां आप किसी नई चीज के बारे में बता रहे हो, कोई नई थीसिस दे रहे हो, या कुछ ऐसा हाइपोथेसाइज कर रहे हो जो कि अभी तक ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता। सिंपली आप अपने फील्ड को कुछ नया दे रहे हो। दिस इज द 6th लेवल, क्रिएट। इस लेवल के लिए भी आप ChatGPT पे क्वेश्चंस फाइंड कर सकते हैं, और जब आप करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि वो कितने एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं। लेवल 6 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको महीनों या सालों का समय भी लग सकता है। तो अगर आपके माइंड में ये एम नहीं है कि आपको कुछ नया देना है और आप केवल अपने लाइफ को बेटर करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं केवल लेवल 5 पे कंसिस्टेंट रह के। तो अब समझते हैं कि आखिर इन टॉप लेवल्स पे पहुंचना कैसे है, कैसे आप अपने फील्ड में टॉप परफॉर्म कर सकते हैं। लेवल 5 या लेवल 6 तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक तो बॉटम अप अप्रोच, यानी आप लेवल 1 से चालू करेंगे और धीरे धीरे लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 या लेवल 6 तक पहुंचेंगे। सेकंड मेथड है टॉप डाउन अप्रोच, यानी आप लेवल 5 या लेवल 6 से स्टार्ट कर रहे होंगे और धीरे धीरे उस लेवल को माइंड में रखते हुए नीचे के लेवल्स को डील कर रहे होंगे। अगर आप पहले मेथड को यूज करके बॉटम अप अप्रोच यूज करते हैं तो आपको पहले रिमेंबर करना होगा, फिर अंडरस्टैंड, फिर अप्लाई, फिर एनालाइज और फिर इवैल्यूएट। ये बहुत ही लॉजिकल साउंड करता है कि हाँ ऐसे ही तो होना चाहिए, एक एक करके आप नीचे से ऊपर जाएंगे, बट ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और एग्जॉस्टिंग है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप लेवल 1 से चालू करते हुए ऊपर मूव करेंगे तो आपको नीचे के लेवल्स को याद रखना पड़ेगा, और जब आप लेवल 4 या लेवल 5 तक पहुंचेंगे तो आप धीरे धीरे नीचे के लेवल्स को भूलने लगेंगे और उसकी वजह से आपको बार बार नीचे वापस रिविजिट करना पड़ेगा। लेवल 1 या लेवल 2 पे वापस रिविजिट करके चीज़ों को रिमेंबर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप ज़्यादा एग्जॉस्टिंग फील करेंगे, आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर बिल्ड होगा और हो सकता है कि आप नीचे के लेवल्स पे ही अटक के रह जाएं और कभी आप टॉप लेवल्स पे पहुंच ही ना पाएं। यहाँ पे मेरे हिसाब से सेकंड मेथड ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इस मेथड में आप उस लेवल से चालू कर रहे होते हैं जिसके रिजल्ट्स आपको अचीव करने हैं। मान लीजिए लेवल 5,
जब आप डायरेक्टली लेवल 5 के क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसके आंसर का आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन हम ऐसा कर रहे होंगे क्योंकि जब हम हायर लेवल पे सोचते हैं तो हमारे दिमाग में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेमोरीज क्रिएट होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम हायर लेवल पे सोचते हैं तो उस वक्त नए न्यूरल नेटवर्क्स बन रहे होते हैं, नए न्यूरल पाथवेज बन रहे होते हैं, और इसलिए जब हम हायर लेवल के क्वेश्चंस को मन में बैठा के नीचे के लेवल से मूव करेंगे तो हमारे दिमाग में हायर लेवल की मेमोरीज बनी रहेंगी और हमें बार बार रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। ऐसे में जब हम लेवल 5 के क्वेश्चन को माइंड में बैठा के नीचे के लेवल पे मूव करते हुए उस क्वेश्चन के हर एक टर्म्स के बारे में समझेंगे, उन्हें कंपेयर करेंगे, उनका मतलब समझेंगे, उनके लो लेवल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, उनके डेफिनेशंस को पढ़ते हुए, साथ ही साथ आप लेवल 5 के क्वेश्चन के बारे में सोच रहे होंगे कि क्या हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस का अपने मेन प्रॉब्लम में कहीं यूज कर सकते हैं। और इस मेथड को फॉलो करने पे आप कम टाइम में इफेक्टिवली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और जब आप ये नोटिस करेंगे कि जो क्वेश्चन आपने शुरू में नोटिस किया था कि आपसे कुछ भी नहीं बन रहा, आपको समझ में भी नहीं आ रहा, वो अब आपसे सॉल्व हो चुका है, तो आपको एक अलग लेवल की फीलिंग आएगी, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। जहां बॉटम अप अप्रोच में आप थका हुआ महसूस कर रहे थे, इरिटेटेड महसूस कर रहे थे, वही टॉप डाउन मेथड में आपको अंदर से मोटिवेटेड फील होगा। यानी सिंपली जब आप किसी कॉन्सेप्ट को चालू करते हैं तो आप उसको याद करने के बजाय, उसको समझने के बजाय उसके क्वेश्चंस को उठाइए और ये सोचने की कोशिश कीजिए कि जो है वो वैसा क्यों है। और जब आप ये सोचेंगे तो आपका दिमाग खुद ब खुद फोर्स होगा उस चीज को समझने और याद करने के लिए। और ऐसा करने पे आप एक्चुअली रेगुलर प्रैक्टिस से कंसिस्टेंटली लेवल 5 या लेवल 4 पे ऑपरेट करते हुए अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में या फिर जिस भी फील्ड में आप हैं उसमें फोड़ रहे होंगे। एक कोट पढ़ा था मैंने कहीं पे कि अगर आप किसी चीज को यूज करना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि वो कैसे काम करती है, पर अगर आप उसी चीज को मॉडिफाई करना चाहते हैं, उसे इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आपको ये समझना होगा कि वो क्यों काम करती है। ऑल इट टेक्स टू डू दैट इज कि आप प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चंस को क्वेश्चन करें और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के किसी नए स्किल को सीखेंगे, उसमें मास्टरी करेंगे, तो उससे ज़्यादा सेटिस्फाइंग और कुछ नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इंटरेस्ट है तो यहाँ उसके प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय।